श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि समय समय पर हम आपकी मुलाकात विशेषज्ञों से कराते हैं। इसी क्रम में आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं डॉक्टर जनस शाह जी से। आप डायरेक्टर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर में। तो डॉक्टर जनस शाह साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। और सबसे पहले हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि जहाँ तक IIM उदयपुर की बात है तो इसकी कुछ गतिविधियों के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ आप प्रकाश डालें। तो जैसे कि आपको शायद मालूम होगा कि हम 3 साल पहले चालू हुए हैं और देश में अभी करीबन 13 IIM चालू हुए हैं। उसमें हम सबसे यंगेस्ट हैं। तो हमने यंगेस्ट होने से हमको काफ़ी फ़ायदे भी है कि हम सब कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं। और यंगेस्ट होने से ये भी फायदा है कि एक्सपेंशन जल्दी होता है। सही बात है। एक्सपेंशन जल्दी होता है और लोगों का प्यार भी मिलता है। वो तो हमें अर्न करना पड़ेगा जी, क्योंकि ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्या होता है कि आपको अपनी काबिलियत दिखाना पड़ता है। जी जी। तो और उसमें काफ़ी समय लगता है। तो हम ये 20 साल की जर्नी से प्लान कर रहे हैं कि कैसे हमारे इंस्टीट्यूट को ये ग्लोबल स्टैंडिंग में बनाए। और हमने ये 2 चीज़ पे फोकस किए हुए। एक तो कैसे हम रिसर्च पे फोकस करें। आप अगर देखें तो ये दुनिया की जो टॉप 100-200 इंस्टीट्यूट्स बनाते हैं, क्या लिस्ट होता है, जी जी जी। उसमें इंडिया के इंस्टीट्यूट्स के नाम बहुत कम है। उसका मेन रीज़न ये है कि हम रिसर्च इनफ नहीं कर रहे हैं। तो हम ये एक और शाह साहब, इसके अंदर अक्सर जो खास तौर से आप जैसे प्रोफेसर हैं, सीनियर डायरेक्टर्स हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि हम लोग जो है ओरिजिनल रिसर्च बहुत कम करते हैं। आपकी बात बिल्कुल बोरोड रिसर्च ज़्यादा करते हैं और ओरिजिनल रिसर्च कम करते हैं। उसके साथ साथ अप्लाइड रिसर्च भी बहुत कम करते हैं। सही बात है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि क्योंकि ये रिसर्च में क्या होता है कि आपको नया नॉलेज क्रिएट करना होता है। तो अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको ग्लोबली लोग रिकग्नाइज करेंगे। अभी हम क्या करते हैं कि पूरा जो नॉलेज है उसको ये डिसेमिनेशन करते हैं, वो अच्छी तरीके से करते हैं, मगर नया नॉलेज नहीं क्रिएट करते हैं। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हमारी इंस्टीट्यूट अलग रहेगी और वो नॉलेज क्रिएशन में फोकस करेंगे। तो वो एक हमारा फोकस है। और दूसरा, ये जो हमारा जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है MBA, उस पर हम कैसे उसको ट्रांसफॉर्मेशनल बनाए। उसमें क्या होता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एनालिटिकली तो बहुत अच्छे होते हैं, मगर उनमें ये जो लीडरशिप क्वालिटीज़ और एग्जीक्यूशन क्वालिटीज़ वो इतनी हम डेवलप नहीं करते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि कैसे हम उस पर भी फोकस करें। दूसरा ये भी है कि हमारे जो फ्यूचर लीडर्स होंगे वो सोशली सेंसिटिव होने चाहिए। क्योंकि डॉक्टर शाह साहब, जैसा कि IIM की बात है, हाँ। एक ज़माने में IIM का वैसे अभी भी बहुत नाम है। हाँ। एक ज़माने में फर्स्ट 5 इंस्टीट्यूट्स में जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, ये सब आते थे। उसके अलावा फिर और IIM खुद खुल गए। तो एक ज़माने में रिटन एग्ज़ाम होता था, फिर GD होता था, ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता था, फिर जनरल मेरिट बनती थी। तो आजकल क्या प्रोसीजर है? नहीं, अभी भी ये तो एडमिशन तो काफ़ी टफ है जी। तो करीबन 2 लाख स्टूडेंट अप्लाई करते हैं और उसमें से सब IIM मिलके 3000 लोग सिलेक्ट करते हैं। तो ये काफ़ी रिगरस प्रोसेस है। तो 2 लाख स्टूडेंट्स लिखते हैं कैट, उसके ऊपर हम करीबन 10,000 को शॉर्टलिस्ट करते हैं। जी जी। और उसमें अभी हम ग्रुप डिस्कशन नहीं करते हैं, मगर ये इंटरव्यू प्रोसेस तो होता है, उसके हिसाब से हम बाद में मेरिट लिस्ट बनाते हैं। मतलब जनरल मेरिट जो बनेगी वो आपका रिटन एग्जाम और इंटरव्यू, उसके बाद जनरल मेरिट बनेगी और फिर सिलेक्शन होगा। मतलब ग्रुप डिस्कशन अब नहीं होता। ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है, मगर हम अभी 2-3 चीज और ध्यान रखते हैं। एक तो हम एक्सपीरियंस का ध्यान रखते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि क्योंकि मैनेजमेंट ही अप्लाइड फील्ड है, तो हम देखना चाहते हैं कि ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हमारे प्रोग्राम में आए, तो हम एक्सपीरियंस को वेटेज देते हैं। दूसरा, हमने ये देखा कि ये कैसे हमारे प्रोग्राम में काफ़ी महिलाएं आए, तो उसके हम महिलाओं को कुछ वेटेज देते हैं।
हाँ, डॉक्टर शाह आपने ये अच्छी बात कही महिलाओं की, क्योंकि कहा जाता है कि महिलाएं जो हैं दे आर गुड मैनेजर्स, क्योंकि घर का भी मैनेज करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं और एक तरह से आप कहेंगे हस्बैंड को भी संभालती हैं, तो दे आर गुड मैनेजर्स। मगर हमारे अगर आप देखें पहले कुछ इवन 5 साल पहले हमारे क्लासरूम में महिलाएं 10 से 10 to 15% होती थी। तो अब हमने ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे महिला की संख्या बढ़ाए, और अभी जैसे कि हमारी नई बैच है उसमें करीबन 20% 20% गर्ल्स है, राइट। तो ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो नहीं, एक डाइवर्सिटी कैसे करें ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये वर्ल्ड की जो मैनेजमेंट स्कूल्स है उसमें अनदर आइडिया ऑफ अ डाइवर्सिटी कि वो काफ़ी नेशंस के स्टूडेंट्स आते हैं, तो हमारे वहाँ वो एक कमी है कि खाली इंडिया के स्टूडेंट हैं, तो उसके लिए हम स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी करते हैं। मगर ये एक डाइवर्सिटी में अभी कमी है कि खाली हमारे इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं। दूसरा, हमारे एजुकेशन डाइवर्सिटी थोड़ी कम है, क्योंकि करीबन 85 to 90% इंजीनियर्स आते हैं। जी। तो वो क्या, अगर जितना डाइवर्स होगा क्लासरूम जी उतने क्या अब आप एक दूसरे से सीख सकते हैं, इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन होगा। अच्छा डॉक्टर शाह साहब, जैसे अभी आपने जिक्र भी किया था जब बातचीत हो रही थी कि आप IIM अहमदाबाद के प्रोडक्ट हैं, फिर आपने रिसर्च वगैरह भी करी, तो जो आपने रिसर्च करी उसका आपका थीसिस का मोटो क्या था, या किस विषय पे आपने रिसर्च की? अच्छा, मैंने अपना फील्ड तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, उसमें हम देखना चाहते हैं कि कैसे कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस हो उसको कस्टमर तक कैसे पहुंचाए, उसके फील्ड पे हमने रिसर्च की है। मगर मैनेजमेंट इन जनरल अप्लाइड फील्ड है, तो उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स है विच आर वेरी स्पेसिफिक टू इमर्जिंग इकोनॉमी। तो काफ़ी स्कोप है हमारे फैकल्टी को ये रिसर्च करके नए नॉलेज लाके वो जिस तरीके से कि पूरे वर्ल्ड का नॉलेज एक्सपांड हो और हम उसमें कंट्रीब्यूट करें। अच्छा, आपके यहाँ जो MBA आप कराते हैं बच्चों को, उसमें गर्ल्स भी शामिल हैं, बॉयज़ भी शामिल हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स में लोग मार्केटिंग पे ज़्यादा जोर देते हैं या PR पब्लिक रिलेशन पे देते हैं, और कईयों का तो ये होता है कि वो मार्केटिंग में ही स्पेशलाइजेशन करते हैं। आपके IIM उदयपुर में स्पेशलाइजेशन ज़्यादातर किस फील्ड में होता है? अच्छा, उसमें हमारा थोड़ा मानना अलग है। हम मानते हैं कि ये पहले मैनेजमेंट ओरिएंटेशन देना ज़्यादा ज़रूरी है, और ये बहुत नैरोली स्पेशलाइज करना ठीक नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ईयर में पूरे हर तरह के मैनेजमेंट के फील्ड, ये मार्केटिंग, फिनांस, ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेशन, सब तरह के फील्ड पढ़ाते हैं। और सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स को हम काफ़ी चॉइसेस देते हैं, तो वो चूज़ करते हैं कि कौन सा मिक्स वो चूज़ करना चाहते हैं। वो फ्रीडम हम स्टूडेंट्स को देते हैं। जी। तो हम ऐसा नहीं कहते कि ये मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है और ये फिनांस स्पेशलिस्ट है। वो मैनेजमेंट ग्रेजुएट है, अगर कुछ कोर्सेस उसने मार्केटिंग में ज़्यादा लिए और उसकी रुचि हो तो बाद में उसमें वो आगे जाना चाहता है। मगर हमने देखा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स स्टार्ट करीबन जैसे मार्केटिंग में किए, बाद में वो दूसरे फील्ड में जाएंगे और बाद में जनरल मैनेजमेंट में जाएंगे। जी। तो हम अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट को देते हैं कि वो चूज करे कि अपना पोर्टफोलियो कैसा वो चॉइस करना चाहता है, उसके हिसाब से वो चूज करेगा। वो हम काफी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं स्टूडेंट्स को। अच्छा, जैसे MBA की बात है तो ये 2 ईयर कोर्स है, उसके बाद फिर कैंपस ट्रेनिंग भी वगैरह आप कुछ देते हैं या समर ट्रेनिंग वगैरह जैसे? हाँ, तो ये जो पूरा प्रोग्राम है उसमें फर्स्ट ईयर के एंड में हम समर ट्रेनिंग देते हैं। जी। क्योंकि ये जो मैनेजमेंट अप्लाइड फील्ड है, तो हम चाहते हैं कि वो जो क्लासरूम में सीखे, दे शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी को उसको अप्लाई करके उसके आइडियाज टेस्ट करे, बाद में वो सेकेंड ईयर में आए। सो समर इंटर्नशिप वो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ करिकुलम है। अच्छा, जब उसने सेकेंड ईयर दिया और उसके बाद वो पास हो गया, रिजल्ट सब आ गया, तो प्लेसमेंट के लिए भी आपका इंस्टीट्यूट कुछ करता है बच्चों के प्लेसमेंट के लिए? जैसे कैंपस इंटरव्यूज वगैरह होते? हाँ, तो वो ये तो IIM का ट्रेडिशन रहा है कि वो जो कॉर्पोरेट से काफ़ी क्लोज होते हैं
और उनको इनवाइट करते हैं। तो ज़्यादातर जब तक हमारा सेकेंड ईयर ख़त्म हो जाता है और कॉन्वोकेशन होता है, उसके पहले सब स्टूडेंट्स को जॉब मिल जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे स्टूडेंट है पहले जब हम सिलेक्ट करते हैं। हाँ, क्योंकि कंपटीशन फेस करके आए हैं। कंपटीशन फेस करके आते हैं और हम काफ़ी इंटेंस प्रोग्राम करते हैं। तो ये कॉर्पोरेट के लिए एक अच्छा टैलेंट मिल जाता है। तो ये प्लेसमेंट हमारे सेकेंड ईयर में एंड में, ये लास्ट टर्म में करीबन जनवरी से मार्च में, हमारा प्रोग्राम मार्च में ख़त्म होता है, तो जनवरी के टू मार्च में ये प्लेसमेंट भी साथ में चलता है, लगभग हो जाता है हमारा। अच्छा, इसमें डॉक्टर शाह साहब ये भी हम जानना चाहेंगे कि सभी का हो जाता है या कुछ बच्चे बाकी भी रह जाते हैं? ज़्यादातर तो हो जाता है सभी का। जी जी जी। मगर हम एक और कोशिश कर रहे हैं कि अभी अगर हम देखें तो देश को एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है जो जॉब क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को ये डायरेक्शन में कि भाई आप अपना कुछ चालू करें, जी उसके लिए प्रोत्साहित करते हैं। और उसके लिए हमने काफ़ी सपोर्ट सिस्टम भी बनाई है। जैसे कि हम बताते हैं कि भी आपको अपना कुछ चालू बिजनेस किए और बाद में अगर फेल हो गए तो अगर आप फिर से यहाँ आ सकते हैं और हमारे प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी जी जी। और दूसरा, हम हार्डशिप अलाउंस देते हैं कि भाई आपको अपने लोन भी लोगी और ये 2 साल बिजनेस में थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम काफ़ी सपोर्ट सिस्टम बनाए हैं सो दैट कि कुछ बच्चे एटलीस्ट ये एंटरप्रेन्योर बने और जॉब क्रिएट करे। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं और देश की उन्नति में अपना योगदान दें। सही बात है, क्योंकि अभी देश को हमारी जो ये पूरा नया फ्यूचर है, फ्यूचर में और जितने भी देश के जैसे मान लीजिए इंडस्ट्रीज हैं या कॉरपोरेट हाउसेस हैं, इसमें ज़्यादातर तो जो यंग लोग हैं, यंग MBAs, यही आगे जाके मैनेजर्स बनेंगे, डायरेक्टर्स बनेंगे। करेक्ट। मगर वो अगर अपना कुछ चालू करेंगे तो देश को शायद ज़्यादा फायदा होगा और नई जॉब्स क्रिएट करेंगे। तो हम चाहेंगे कि करीबन 5 से 10% ऑफ आवर स्टूडेंट्स वो एंटरप्रेन्योरशिप का वो भी बेड़ा उठाएं। वो सही बात है। तो वो एक IIM उदयपुर का वो एक फोकस अलग है। हम काफ़ी उस पर फोकस करते हैं कि कैसे हमारे स्टूडेंट्स को ओरिएंट करें। तो हम बुलाते हैं काफ़ी एग्जिस्टिंग जो एंटरप्रेन्योर्स, वो मेंटरशिप भी करते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि करीबन 5 से 10% हमारे स्टूडेंट्स आइदर इमीडिएटली और 2-3 साल में एंटरप्रेन्योरशिप चालू करेंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आप बच्चों को ये भी शिक्षा देते हैं कि भाई वो जो है आगे चल के बड़े बड़े हाउसेस के मालिक बने और कॉरपोरेट हाउसेस भी वो खोलें, कुछ जाके एंटरप्रेन्योर भी बने। अच्छा शाह साहब, एक ज़माने में ट्रेंड था और अभी भी वो ट्रेंड है कि जो B.Tech करते थे या BE करते थे उसके बाद वो MBA ज़रूर करते थे। हाँ। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि यह ट्रेंड अभी भी चल रहा है? हाँ, अभी भी वो ट्रेंड तो चल रहा है, मगर एक बदलाव आ रहा है। काफ़ी स्टूडेंट्स वो B.Tech के बाद में कुछ 1-2 साल काम करके बाद में MBA करना चाहते हैं। जी। तो वो एक अच्छा है। मगर हम चाहेंगे कि B.Tech की खाली B.Tech नहीं, बाकी फील्ड से, ह्यूमैनिटीज से, कॉमर्स से भी स्टूडेंट्स ये फील्ड में आए। डॉक्टर्स आने चाहिए क्योंकि हमें हॉस्पिटल्स है, उसको भी अच्छी मैनेज करना है, उसको भी रन करना है। तो अगर हमारा क्लास ऐसा हो कि करीबन 60 to 65% इंजीनियर्स हो तो ठीक हो। अगर अभी कुछ ज़्यादा इंजीनियर्स हैं तो हम चाहेंगे कि अलग फील्ड से भी काफ़ी स्टूडेंट्स आए मैनेजमेंट में। अच्छा शाह साहब, आपके बारे में भी पता चला कि आप टेक्नोक्रेट भी हैं और एक मैनेजर भी हैं। मतलब आपने B.Tech भी किया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से स्पेशलाइजेशन है आपका, और साथ साथ आपने MBA भी किया। तो इट इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन। हाँ, मगर ये बाद में हम तो रिसर्च में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बट यू विल फाइंड कि आई थिंक इंडिया में टैलेंट तो काफ़ी है। तो अगर हम अच्छी इंस्टीट्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं तो काफ़ी स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी और हमारा फ्यूचर्स के
भविष्य जो है भारत का, वो ये सब मिलके बनाएंगे। अच्छा, जैसे आईआईएम में स्टूडेंट बैठते हैं और बिल्कुल क्रीम जो है वो सेलेक्ट होती है, तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट 100 या फर्स्ट 500, उनको कुछ आप स्कॉलरशिप वगैरह भी देते हैं कि नहीं? मगर आप एक चीज और करेक्ट करना चाहूँगा कि वी ऑल्सो हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम वी ऑल्सो फॉलो लैंड ऑफ अ लॉ और एंश्योर कि भाई नो स्टूडेंट इज डिनाइड ऑफ एजुकेशन बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टैंडिंग। तो हम काफ़ी फाइनेंशियल एड देते हैं, करीबन हम 10% ऑफ हमारा फीस फाइनेंशियल एड में देते हैं। दूसरा स्कॉलरशिप्स भी देते हैं। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। हाँ, तो क्या कि ये जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स लोगों में होती हैं कि खाली मेट्रो से हमारे वहाँ स्टूडेंट आते हैं, हमारे वहाँ स्टूडेंट ऑल इंडिया से आते हैं, काफ़ी रूरल बैकग्राउंड से भी आते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि उनको भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि वो भी अच्छी तरह डेवलप हुए। अच्छा, जैसे ख़ास तौर से आपका आईआईएम उदयपुर है, वहाँ के आप डायरेक्टर भी हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि वहाँ पर किस तरह की रिसर्च आप करवाना चाहेंगे और बच्चों में किस तरीके से आप एंथुजियाज्म या जोश पैदा करेंगे? अच्छा, अभी ये दो चीज़ थोड़ी अलग है। जी जी। ये रिसर्च मेनली हमारे फैकल्टी करते हैं और हमारे डॉक्टरल स्टूडेंट करेंगे जी। राइट। तो उसमें ये हम किसी को फोर्स नहीं करते कि कौन सा फील्ड आप चूज करेंगे, कि रिसर्च जब अच्छा होगा तो वो फैकल्टी पैशनेट हो, तो उसके लिए हमारे वहाँ कंप्लीट फ्रीडम होती है कि आपको जो ब्रॉड मैनेजमेंट के अंदर आपको रिसर्च करना है आप करें। जी जी। मगर आप अपने फील्ड में वर्ल्ड में रिकग्नाइज्ड होने चाहिए 10 साल के बाद में। तो रिसर्च में हम किसी को डायरेक्शन नहीं देते, हम इंश्योर करते हैं कि हमारे फैकल्टी जो सिलेक्ट हुए हैं वो काफ़ी रिगरस प्रोसेस से आए और रिसर्च के कैपेबल हो। बाद में हमारा फोकस ये रहता है कि उनको कैसे एनवायरनमेंट बनाए कि वो अच्छी रिसर्च करें। जी जी। स्टूडेंट्स का फोकस ये होता है कि कैसे हमें ये फ्यूचर लीडर्स बनाए। तो उसके लिए हम दो चीज़ करते हैं। एक तो हमारा जो करिकुलम होता है वो हम देखते हैं कि फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स में बनाते हैं। जी जी। मगर करिकुलम के बाद भी काफ़ी उनके एक्टिविटीज़ होते हैं, उनके क्लब्स होते हैं। इसमें मेरा ख्याल है आप जो ये 2 ईयर कोर्स होता है, इसमें मेरा ख्याल है समय समय पर आप सेमिनार, सिंपोजियम वगैरह भी कराते होंगे। तो वो सब हम स्टूडेंट्स को कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। जी जी। तो वो स्टूडेंट, जैसे कि हमारा लीडरशिप समिट था, वो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उसमें दो चीज़ होती है। अगर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो उनको दे आर मोटिवेटेड, उत्साहित कि भी उसमें हम काम करें, क्योंकि हमारी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, उसमें उनकी लीडरशिप डेवलप होती है, क्योंकि जो आइडियाज़ आप पढ़ाते हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारे वहाँ ये आईआईएम उदयपुर में हमने काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स को दी है। तो वी आर वेरी प्राउड कि स्टूडेंट्स ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं और काफ़ी चीज़ों में, जैसे कि हमारे करीबन 240 स्टूडेंट्स हैं जी जी, और उसमें अभी 25 अलग अलग क्लब्स हैं। जी जी, वो हर एक अपने अपने फील्ड में कुछ काम करती हैं और वो अपनी अपनी एक्टिविटी करते हैं। अपनी अपनी एक्टिविटी करती है। हम उनको पूरा सपोर्ट देते हैं, मगर वो पूरे काम अपने आप करते हैं। अच्छा शाह साहब, हमारे श्रोताओं के लिए हम जानना चाहेंगे, क्योंकि गुड मैनेजर्स की ज़रूरत तो हर विभाग में है, सही बात, सही बात। चाहे वो आकाशवाणी हो, दूरदर्शन हो या और भी कोई डिपार्टमेंट हो। तो हाउ टू बिकम अ गुड मैनेजर, अच्छा मैनेजर बनने के लिए क्या करना ज़रूरी है? देखो, अच्छा मैनेजर, कोई भी मैनेजर होगा, उनके पास कुछ रिसोर्सेज होते हैं, कि लोग होते हैं, पैसा होता है, कुछ इक्विपमेंट्स होता है। तो उनको कैसे सबको मिला के आप अपने जो इंटेंडेड गोल है, जैसे कि ये आपके श्रोता है, जी जी, तो आप कैसे आपके श्रोता को कनेक्ट करें, राइट, कि उस तक कैसे पहुंचे, उस तक कैसे पहुंचे। तो एक सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है कि भी आप ये जो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है और आपके
कस्टमर्स है, श्रोतागण है, उसको आप कैसे कनेक्ट रहे, जी, उनकी जरूरियात समझे और उसके हिसाब से आप अपना प्लानिंग करें। जी जी। दूसरा ये इम्पॉर्टेंट है कि ये रिसोर्सेज को कैसे एफिशिएंटली यूज़ करें, क्योंकि अगर आप रिसोर्सेज अच्छी तरह से यूज़ करेंगे तो आपकी ये कॉस्ट कम होगी, और दूसरा आपके जो श्रोतागण हैं, कस्टमर्स, वो भी सेटिस्फाइड रहेंगे। तो मैनेजर्स की यही मेनली ये कोशिश रहती है कि कैसे हम हमारे जो कस्टमर्स है और श्रोतागण हैं उससे सर्विस प्रोवाइड करें कम से कम दाम में, और साथ में हम हमारी जो आज पास की सोसाइटी है उसका भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम पोल्यूशन करते हैं तो बाद में उससे देश को नुकसान होता है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप, जी, लीडरशिप या मैनेजर्स। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट है कि अपने जो लोग हैं उनको कैसे डेवलप करें, क्योंकि अगर आप अपने लोग का ध्यान नहीं रखेंगे, उनमें कैसे लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करें या काम करने की क्षमता को डेवलप करें, तो वो एक मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जी जी जी, बहुत रोल। अच्छा शाह साहब, क्योंकि आपने बहुत ही लंबी जर्नी, लंबा सफ़र तय किया है मैनेजमेंट के क्षेत्र में, और आप टेक्नोक्रेट भी हैं प्लस यू आर अ मैनेजर, हम ये जानना चाहेंगे कि एक अच्छे लीडर में ये क्या क्या क्वालिटीज़ होना बहुत ही ज़रूरी है टू बिकम अ गुड लीडर। देखो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, जैसे कॉरपोरेट फील्ड में हो या आपके आईआईएम में हो, अगर वो अच्छा लीडर बनना चाहे तो क्या खूबियाँ होना बहुत ही आवश्यक है। इसमें ये तो बहुत पेचीदा सवाल है, क्योंकि एक चीज़ ये है कि आपको कोई पोजीशन तो दे देते हैं, कि जैसे कि हमको डायरेक्टर बना दिया, राइट, किसी को मैनेजर बना दिया, मगर उससे आप लीडरशिप अर्न नहीं करते हैं। तो लीडरशिप के लिए आपको आपके जो फॉलोअर्स है, आपके सबऑर्डिनेट्स है, उनका रिस्पेक्ट अर्न करना पड़ेगा, तो ही आप रियली लीडर होगे। वरना आपका पोजीशन है तो ये लीडर का सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि भाई आप अर्न करें, ये खाली आपको पोजीशन दिया है उसके हिसाब से आप ये कमांड आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि जस्ट बिकॉज हमको ये पोजीशन दिया हुआ है बाकी सब हमको फॉलो करेंगे। मतलब यू हैव टू अर्न द लीडरशिप, यू हैव टू अर्न द लीडरशिप, और उसके लिए आपको ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको आपके लोगों में काफ़ी उनका वेलबींग, कि भी उनको कैसे डेवलप करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, क्योंकि अगर आपके जो सबऑर्डिनेट्स है वो अगर डेवलप होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप डेवलप होगा, अपने आप डेवलप होते हैं। तो अपने आप को रिडंडेंट कैसे बनाए, वो लीडरशिप का बहुत बड़ा ये रहता है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। और शाह साहब, एक बात ये भी हम जानना चाहेंगे कि हर पेरेंट, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उसका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो एमबीए करे, और अच्छा एमबीए करने के बाद उसको अच्छा जॉब भी मिले, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में मिले कि प्राइवेट सेक्टर में मिले। आप पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे? देखो, उसमें शायद ये जो हमारी जो पीढ़ी है वो शायद वो लास्ट सेंचुरी की थी। अभी जो नया सेंचुरी है वो बहुत अलग होने वाला है, वो उसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली है। तो हम चाहेंगे कि ये पेरेंट्स कुछ अपने बच्चों को फ्रीडम दे और उनको सपोर्ट करे, मगर उनके चॉइसेस रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए। दूसरा, उनको फ्रीडम दे कि वो अगर फेल हुए तो उसमें कुछ बुरा नहीं है, तो उनको सपोर्ट करे कि भाई आपको जिसमें अपनी पैशन है वो फील्ड में जाइए। उसमें अभी जो फ्यूचर इंडिया है वो काफ़ी अलग होने वाला है, उसमें हर एक फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो जैसे कि पहले था कि अगर आप डॉक्टर नहीं बन गए, आप ये इंजीनियर नहीं बन गए तो आपका भविष्य नहीं है, वो गलत बात है। तो अभी मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि भाई थोड़ा अपने आप बच्चों पे कॉन्फिडेंस रखिए, उनको प्रोत्साहित करिए कि वो अपने आप जिसमें इंटरेस्ट है उसमें फोकस करें, और आप उनको सपोर्ट करिए और उनको बताइए कि अगर आप
कुछ करते हैं, उसमें फेल होते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। नहीं, और फेल होना कोई वो नहीं है। आपने कंपटीशन किया, और वैसे भी ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड वाली बात। सही बात है कि अगर आप वो जो फेलियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वो हम काफी फेलियर से सीखते हैं। तो क्या कि वो पहले हम काफी डरते हैं। इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। सही बात है, सही बात। तो ये हमारा नजरिया बदलना पड़ेगा। जी। हमारा पहला नजरिया ऐसा था कि खाली हम ये 2-3 चीज आप करेंगे तो ही सक्सेसफुल होंगे। उसकी जगह कि वो उनको बोलिए कि आप जिसमें आपका पैशन हो उधर जाइए और हम आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसा होगा तो हमारा ये देश सुपर पावर बनेगा और कुछ नेक्स्ट सेंचुरी इंडिया की सेंचुरी होगी। जी जी। अच्छा, जहाँ तक IIMs की बात है या और दूसरे इंस्टीट्यूट्स भी हैं, रीजनल इंस्टीट्यूट्स भी है जहाँ से बच्चे MBA कर रहे हैं, तो यंग MBAs को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे या क्या संदेश देना चाहेंगे? ये कि ये जो एक MBA अप्लाइड डिसिप्लिन है, तो हमेशा कोशिश करें कि भाई आप जो सीखते हैं उसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो हमेशा ये फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ कि भाई रियल लाइफ कुछ प्रोजेक्ट्स करें। दूसरा, आप देखिए कि भाई ग्लोब में क्या हो रहा है और यूज़ दिस, ये जो 2 साल है, ये यूज़ दिस टू डेवलप ये सब कैपेबिलिटीज़ कि आपकी लीडरशिप कैपेबिलिटी कैसे डेवलप करे। तो क्योंकि बाद में आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलने वाली हैं, तो खाली पढ़ाई तो इम्पॉर्टेंट है, मगर उसके साथ ये सब पे भी फोकस करेंगे तो आप अच्छे लीडर होने की गुंजाइश है। जी जी। अच्छा, जहाँ तक अपने IIM उदयपुर की बात है, क्यों जैसा कि आपने बताया ये सबसे यंगेस्ट IIM है, मतलब बहुत ही नौजवान है, तो इस पिछले कुछ सालों में आप लोगों ने क्या क्या रिमार्केबल अचीवमेंट की? देखो, तो जैसे कि हम बताएं कि 2 चीज़ में हम फोकस कर रहे हैं कि ये MBA कुछ अलग तरीके से करें और रिसर्च पे फोकस करें। और तीसरा, हम कोशिश कर रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म में नहीं होगा, कि हम उदयपुर में हैं और हमको काफ़ी प्यार और लगाव मिला है, तो वी ऑल्सो मस्ट गिव समथिंग बैक टू सोसाइटी। तो हमारा ये कोशिश रहेगी कि हम कैसे लोग जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है उनसे रिलेशनशिप डेवलप कीजिए गए, सो दैट वी कैन गिव समथिंग बैक टू सोसाइटी। तो हमने ये 3 साल में ये तीनों चीज़ पे फोकस किए हुए, एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमने अच्छा फाउंडेशन बनाया है। उसके पर अभी हम पूरे स्ट्रक्चर बनाएंगे, 20 साल का होराइजन से काम करेंगे, एंड बी होपिंग कि भाई उदयपुर एंड राजस्थान विल फील प्राउड कि हमने ये जो संस्था बनाई है वो वर्ल्ड रिकग्नाइज संस्था होगी। अच्छा, जहाँ तक रूरल इंडिया की बात है, ये अपना खास तौर से उदयपुर में जो विलेजेस हैं, यहाँ पर भी आपके स्कूल के बच्चे जाते हैं या फैकल्टी मेंबर्स जाती? राइट, आपने बिल्कुल सही कही कि भी काफ़ी इंडिया के करीबन आधी पॉपुलेशन विलेजेस में रहती है। तो अगर हमारे फ्यूचर लीडर्स हैं, उनको अगर सेंसिटिविटी नहीं होगी तो वो कैसे अच्छे लीडर्स बनेंगे। तो हमने ये लोकल NGOs से काफ़ी रिलेशनशिप बनाई है और हमारे स्टूडेंट्स 1 वीक करीबन रूरल एरियाज में, ये ट्राइबल एरियाज में जाके उनके साथ रहते हैं। 1 वीक, 1 महीने में या नहीं, साल भर पूरे में? प्रोग्राम में। पूरे प्रोग्राम में हमने एक ये कोर्स रखा है, इंडियन सोसाइटी। एज अ पार्ट ऑफ दैट कोर्स हम रूरल इमर्जन करते हैं। वहाँ स्टूडेंट्स NGO के साथ वो वहाँ रहते हैं और उनकी जो पूरी जिंदगी है उसको समझ पाते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। स्टडी करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें काफ़ी सेंसिटिविटी डेवलप होती है कि भाई ये लोग उनकी जो रहने की वो जो कठिनाइयाँ हैं और तो उनकी रिक्वायरमेंट वगैरह। सही बात, रिक्वायरमेंट वगैरह। सो रूरल इमर्जन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम। दूसरा, हमारे स्टूडेंट्स एक सोशल क्लब बनाए हैं, प्रयत्न, विच अगेन वर्क्स अलोंग विथ डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड से भी कैसे हम उनको कंट्रीब्यूट करें। जी जी। तो अगेन वी आर वेरी प्राउड कि ये प्रयत्न क्लब वर्क्स वेरी क्लोजली विथ
वेरियस एनजीओज एंड डिसएडवांटेज। और आपका मेरा ख्याल है जो बच्चे वहाँ पे एमबीए कर रहे हैं उनका इंटरेक्शन भी समय समय पर फैकल्टी मेंबर्स से होता रहता होगा? नहीं, फैकल्टी मेंबर्स तो हमारे काफ़ी क्लोज हैं, राइट, फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे करीबन 20 फैकल्टी मेंबर्स है, 240 स्टूडेंट्स है और रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, तो वो तो बहुत क्लोज होता है। ये बिटवीन स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप। जैसे कि हम लोग एक ही मेस में खाते हैं, मैं भी वहीं पे खाता हूँ, तो काफ़ी ये क्लोज इंटरेक्शन रहता है। मतलब वो ये आपको अपना एक तरीके से बड़ा समझते हैं या अपन कह लें पिता समान समझते, क्योंकि एक ज़माने में तो गुरु को जो है बहुत बड़ी इज्जत मिलती थी। नहीं, हम चाहेंगे कि वो हमें फ्रेंड समझे, फ्रेंड एंड मेंटर समझे, क्योंकि तभी वो अपने आप मुझे अच्छी तरह याद है जब हम लोग पास आउट किए, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो मान लीजिए मार्केट में हमारे पुराने प्रोफेसर मिल जाते थे तो हम लोग खड़े हो जाते थे, उनके पैर छूते थे। तो अब ये ट्रेंड तो मेरा ख्याल है देखने को बहुत कम मिलेगा। नहीं, मगर अभी ये हम चाहेंगे कि वो हमें फ्रेंड और मेंटर समझे, कि जब भी उनके कुछ ज़रूरियात हो हमारे साथ आए, बात करे, खुल के बात करे, क्योंकि बाद में अगेन फ्यूचर लीडर्स होंगे। जैसे कि मेरे काफ़ी आई एम बैंगलोर के स्टूडेंट हैं, वो अभी हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, राइट, हम उनसे भी सीखते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। तो डॉक्टर जनस शाह साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इस बारे में जानकारी दी कि ख़ास तौर से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर की क्या क्या गतिविधियां हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, और ख़ास तौर से यंग एमबीएस को क्या करना चाहिए, साथ साथ हमारे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, और जैसे आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको क्या करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपने ये जो जानकारी दी है इसका लाभ हमारे श्रोता उठाएंगे और हमारे पेरेंट्स भी उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया।